गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो में मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, यह बात एक सत्संगी भाई ने सेवा के दौरान संगत को बताई थी जी। संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम सेवा करने जाते हैं या सेवा करनी शुरू करते हैं तो उससे पहले मालिक का ध्यान किया जाता है जी, उसकी याद में बैठा जाता है। सभी संगत से विनती की जाती है कि कृपया 5 मिनट मालिक की याद में बैठे, नाम सिमरन करें और उसके बाद ही सेवा शुरू होगी जी। तो ऐसे ही सेवा लगी हुई थी। उस जत्थे का जो सेवादार था, उस भाई ने यह साखी सभी संगत को सुनाई थी जी। वह मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। उन्होंने कहा था कि जैसा कि हम पर कोई दुख की घड़ी आती है, कोई मुसीबत की घड़ी हम पर पड़ती है, तो हम परेशान हो जाते हैं और चिंता करने लगते हैं जी कि अब क्या होगा। तो उस समय हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी देखभाल करने के लिए मालिक हैं। अगर हमने अपना हाथ उसको पकड़ा दिया है तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वे खुद हमारी संभाल करता है जी। अगर हमें नामदान मिल गया है, गुरु की कृपा से हमें नाम की बख्शिश हो गई है, तो फिर हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सतगुरु हमारे बाबा जी हर पल हमारे साथ है जी। और जिस पर गुरु का हाथ होता है उस पर कोई मुसीबत आती भी नहीं है जी। तो वह उस मुसीबत का आसानी से सामना कर लेता है जी, बिना डोले, क्योंकि सतगुरु नामदान के समय उस अभिलाषी जीव की जिम्मेदारी ले लेते हैं जी और उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देते, उसे हर मुश्किल से निकाल लेते हैं जी। हमें से जिस संगत को भी नामदान मिल गया है, वे बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं जी। पूरा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है जी। हम अपने आप पूर्ण गुरु की तलाश नहीं कर सकते, वह तो उस मालिक की ही कृपा से संभव है कि हमें उससे मिला दे, हमारा हाथ उसके हाथ में दे दे। संगत जी, जब हमें नामदान मिल जाता है तो एक तरह से हमने संत मत में, रूहानियत में अपना दाखिला करवा लिया है जी। अब उसे निभाने की जिम्मेवारी हमारी होती है। जैसे कि फरमाया जाता है कि नामदान की बख्शिश होना केवल रूहानियत में दाखिला है। अगर हम भजन सिमरन की कमाई करेंगे, मालिक की भजन बंदगी करेंगे, तो हम इससे पार हो जाएंगे, हमारा पार उतारा हो जाएगा, हम 84 के जेल खाने से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने नाम की कमाई नहीं की तो हम यहीं भटकते रह जाएंगे, बार बार आना और जाना पड़ेगा जी। फिर आगे सेवादार ने बताया कि हम दुख की घड़ी में तो मालिक को याद करते हैं, लेकिन सुख की घड़ी में हमें उस मालिक की याद आती ही नहीं। हम इस दुनिया में इतना खो जाते हैं, दुनिया की सुख सुविधाओं में इतना खो जाते हैं कि हमें उसकी याद नहीं आती। संगत जी, उस सेवादार भाई की बात को सुनकर सारी संगत की आंखों में प्रेम के आंसू थे, क्योंकि जहाँ पर उस मालिक हमारे सतगुरु की बात होती है, वहाँ हमारे आंसू खुद ही निकल आते हैं और हमें सुख और शांति का एहसास होता है। संगत जी, आइए एक ऐसी साखी सुनते हैं जो हमारे अंदर हमारे सतगुरु के प्रति हमारे विश्वास को बढ़ा देगी जी। संगत जी, जब हम सेवा पर जाने के लिए अपने घर से कदम बाहर निकालते हैं जी, तो फिर हमें एक बात को अच्छी तरह से हमेशा समझना चाहिए कि हमारे घर से कदम बाहर निकलते ही हमारे पीछे घर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे से घर और परिवार की संभाल सतगुरु खुद करते हैं जी, चाहे किसी भी रूप में आए। लेकिन हमारे घर परिवार की जिम्मेवारी सतगुरु की होती है जी। आज की साखी भी ऐसी ही है, एक सच्ची घटना पर आधारित है जी। यह साखी एक सत्संगी की है जी, जो पेशे से यह सत्संगी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और पैसे की कोई कमी नहीं थी। आलीशान घर, गाड़ी, सब कुछ था। सत्संगी के 2 बच्चे थे, बेटी 8 साल की और बेटा 5 साल का था जी। लेकिन इस सत्संगी की पत्नी का कुछ 1 साल पहले ही निधन हो गया था जी। अब यह अकेला ही अपने दोनों बच्चों को पाल रहा था। सुबह में अपने ऑफिस जाते समय बच्चों को स्कूल छोड़ता और दोपहर को इसका ड्राइवर बच्चों को स्कूल से लेकर घर छोड़ता था जी। और घर में बच्चों की देखभाल और खाना बनाने के लिए एक आया को रखा हुआ था।
जो दोपहर को आती थी और शाम 6 बजे तक रात का खाना बनाकर चली जाया करती थी जी। इस सत्संगी भाई को सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। अक्सर अपने शहर के सत्संगर में सेवा करने जाया करता था। इसका मन भजन बंदगी में नहीं लगता था जी, लेकिन सेवा में यह सबसे आगे होता था। पिछले साल बरसात के मौसम की घटना है जी। इसके शहर के सत्संगर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उस दिन इतवार का दिन था जी। तो उस पूरा दिन इस सत्संगी भाई को कहीं और कोई काम नहीं था। तो यह अपने बच्चों का सुबह का नाश्ता करवाकर सत्संगर के लिए जब जाने लगा तो इसने देखा कि इसका बेटा जो 5 साल का था उसको थोड़ा सा बुखार था। तो इसने घर में रखी हुई बुखार की दवाई बच्चे को दे दी और अपनी बेटी को समझा दिया कि फिर से अगर बुखार लगे तो यह दवाई पिला देना और कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, आया अभी आ जाएगी और शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा। तो यह सब बेटी को समझाकर कि भाई सत्संगर के लिए सेवा पर निकल गया। सत्संगर इसके घर से लगभग 10 किलोमीटर पर दूर था और पहुंचने में 10 से 20 मिनट लग जाया करती थी। तो यह भाई अपने सत्संगर में आ गया और वहां पहुंचकर कंस्ट्रक्शन के काम में सेवा करने लगा और बीच बीच में अपने बच्चों को फ़ोन करके भी हालचाल पूछ लेता था और आया को भी फ़ोन पर समझा दिया कि बच्चे को बुखार है तो थोड़ा ध्यान रखना। उस दिन शाम होते होते मौसम खराब होता गया और बहुत तेज़ आंधी और उसके बाद तूफान जैसी बारिश शुरू हो गई। पूरे शहर में पानी भर जाता और आवागमन रुक जाता। कई बार तो कुछ इलाकों में कई कई दिन लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते। तो उस दिन शाम का माहौल भी कुछ ऐसा होता जा रहा था। इधर इसके घर में शाम को इसकी बेटी अपने भाई को बुखार की दवा पिलाने लगे तो देखा कि दवाई की आखिरी डोज बाकी बची हुई थी। तो उसने अपने पापा को फ़ोन करके कह दिया कि जब आओ तो दवाई लेते आना और भाई का बुखार ठीक नहीं हो रहा। दवाई देने पर बुखार उतर जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से चढ़ जाता है। संगत जी, अब यह भाई जल्दी जल्दी सत्संग से अपनी कार में बैठकर निकल पड़ा, लेकिन बारिश इतनी ज़ोरों से हो रही थी कि हर तरफ पानी भर गया था और इतने पानी में गाड़ी को निकाल पाना मुश्किल हो रहा था। इस भाई ने बड़ी कोशिश की लेकिन वही सत्संगर में ही फंस गया और फ़ोन पर बच्चों से बात करने लगा। इधर बेटे की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और दवाई भी ख़त्म हो चुकी थी। अब यह भाई चिंता में आ गया। इसने अपने पड़ोसियों को फ़ोन किया पर उनका फ़ोन नहीं उठ रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद इसके पड़ोसी ने कॉल वापस की तो इस भाई ने कहा कि अगर आपके पास कोई बुखार की दवा रखी हो तो वे मेरे बेटे को दे दो। लेकिन पड़ोसी के घर दवा तो थी पर इतने छोटे बच्चे के लिए नहीं थी, क्योंकि बच्चों की बुखार की दवा अलग होती है और बड़ों की दवाई अगर बच्चों को दे दी जाए तो उल्टा असर कर जाती है। अब इस भाई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इस भाई ने डॉक्टर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की कोशिश की। कोई डॉक्टर किसी तरह घर जाकर बच्चे को देख सके। काफ़ी कोशिश करने के बाद हेल्पलाइन वाली मैडम ने कहा कि ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ किसी को भेजने की। लेकिन यह बात उसने सिर्फ इस भाई के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कही थी, क्योंकि इतनी बारिश और तूफान में कोई भी डॉक्टर जाने को तैयार नहीं था। सबको अपनी जान प्यारी होती है जी। तो इस भाई ने अपने बच्चों को फ़ोन कर दिया और कहा कि अभी कुछ देर में डॉक्टर आएंगे और वे दवाई देकर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने तो आना ही नहीं था। संगत जी, अब यह भाई बाबा जी से अरदास करने लगा और कहा कि बाबा जी, आपके अलावा मेरा अब कोई नहीं, इसलिए आप अपने घर की संभाल कर लेना। और यह भाई रोने लगा, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों को मुसीबत में देख नहीं पाता और इस समय यह भाई अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि वह सत्संग में बैठने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। साथ संगत जी, सतगुरु भी तो संगत के लिए पिता ही होते हैं जी। तो वह कैसे अपने बच्चों को मुसीबत में देख सकते थे। कुछ देर के बाद भाई के घर की डोरबेल बजी और जब बेटी ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक सरदार जी डॉक्टर की यूनिफॉर्म में खड़े थे। और जब दरवाज़ा खोला तो वे अंदर आ गए और बच्चे के पास गए और बच्चे को अच्छे से समझकर दवाई दी। और जब तक बच्चा ठीक नहीं हो गया तब तक वह वहीं बैठे रहे।
भाई के घर हर कमरे में बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो भाई की जो बेटी थी उसने एक बार फ़ोटो की ओर देखा और दूसरी बार डॉक्टर के चेहरे पर देखा और पूछने लगी, आप तो यही फ़ोटो वाले बाबा हो? तो डॉक्टर कहने लगे, नहीं बेटा, मैं यह नहीं हूँ। वह तो एक छोटी बच्ची थी, इसलिए पहचान नहीं पाई कि यह सच में बाबा जी ही हैं। और 2 से 3 घंटे वहाँ रुकने के बाद जब बच्चा ठीक हो गया तो वे डॉक्टर वहाँ से चले गए और उस पूरी रात वे भाई सत्संगर में ही फंसा रहा और फ़ोन पर बच्चों से बातें करता रहा। और बच्चों ने भी बता दिया कि एक डॉक्टर आए थे और फिर दवाई देकर गए। फिर अगले दिन जब मौसम थोड़ा साफ हुआ तो वह भाई अपने घर पहुंचा और अपने बच्चों को अपने गले से लगा लिया। और फिर बेटी ने बताया कि कल जो डॉक्टर आए थे उनकी शक्ल बाबा जी जैसी थी। यह सुनकर वह भाई थोड़ा हैरान हो गया और उसने कन्फर्म करने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर दोबारा फ़ोन किया और फ़ोन पर उनको बताया गया कि कल मौसम बहुत ख़राब होने की वजह से हम आपके घर किसी डॉक्टर को नहीं भेज सके, लेकिन हम अभी आधे घंटे में आपके घर डॉक्टर को भेज रहे हैं। यह सुनकर भाई की आंखों में आंसू बह निकले और भाई ने हेल्पलाइन वालों को कहा कि आपका शुक्रिया, लेकिन अब डॉक्टर नहीं चाहिए, अब बच्चा ठीक है। इसके बाद यह भाई बाबा जी की फ़ोटो के आगे बैठकर रोने लगा और शुक्राना करने लगा। साथ संगत जी, ऐसे करते हैं सतगुरु अपने सेवादारों और संगत की संभाल। हमें लगता है कि हम सेवा पर गए तो पीछे कौन संभालेगा, लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि जब हम एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं तो फिर हमें पीछे चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वे सब कुछ अपने आप संभाल लेते हैं जी, किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद करते हैं जी। संगत जी, अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ जी। कमेंट में बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साथ संगत जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यार भरी राधा स्वामी जी।